चलिए कुछ अहम सियासी खबरें। राजौली बंडा डिवीजन स्कीम के तहत बनाए गए तुमुल्ला प्रोजेक्ट से आज पानी छोड़े जाने से किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। जोगुलंबा गढ़वाल जिले में पूजा पाठ के बाद आज रस्मी तौर पर प्रोजेक्ट से पानी छोड़ा गया। तुमुल्ला लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के तहत आयाकट की 87,700 एकड़ अराजी को सैराब किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट आलमपुर के राजौली मंडल के तुमुल्ला में बनाया गया है। तुंगभद्रा का पानी ज़रूरी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करने के मकसद से 783 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। खास बात यह है कि जारी साल जनवरी में ही इस प्रोजेक्ट के लिए संग बुनियाद रखा गया था और महज 8 महीनों में इसे पूरा कर दिया गया। निर्मल शहर में कल दोपहर 1 बजे बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह इंतखाबी जलसे से खिताब करने वाले हैं। बीजेपी लीडरों ने पुलिस हुक्काम के हमरा जलसे की तैयारियों का जायजा लिया। इस जलसे में निर्मल, मुधोल, खानापुर हल्का असेंबली के लोग शिरकत करेंगे। बीजेपी लीडरों के मुताबिक कल का जलसा रियासत की आवाम की नब्ज का मजहर साबित होगा। बीजेपी लीडरों ने मजीद कहा कि निर्मल में बीजेपी उम्मीदवार की कामयाबी यकीनी है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए केसीआर ने भी इलाके से अपनी पार्टी के उम्मीदवार इंदिरा किरण रेड्डी की जीत को यकीनी बताया था। बीजेपी लीडरों ने कहा कि गुज़िश्ता बार भी हल्के के अवाम ने टीआरएस को वोट नहीं दिया था। आदिलाबाद में टीआरएस और बीजेपी उम्मीदवार बड़े पैमाने पर इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। टीआरएस लीडर जोगू रामन्ना और बीजेपी के पायल शंकर की बीवियां भी इंतखाबी तशहीद के मैदान में कूद पड़ी हैं। दोनों अपने अपने शौहरों को वोट दिलाने के लिए अवाम से जुड़ने की काविशों में जुटी हुई हैं। घर घर जाकर दोनों खवातीन लोगों को तिलक लगा रही हैं और उन्हें वोट देने का लोगों को वादा करवा रही हैं। दोनों ने अपने शौहरों की जीत का यकीन जाहिर किया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी उम्मीदवार शंकर की बीवी का नाम उमा है, जबकि जोगू रामन्ना की शरीक हयात का नाम रमा है और लोग दोनों के नाम को लेकर कंफ्यूजन का शिकार हो गए थे। अब दोनों अपने अपने शौहरों का नाम इस्तेमाल कर रही हैं। सीनियर कांग्रेस लीडर रेणुका चौधरी ने मुत्तहदा जिला खम्मम की 10 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों की जीत का यकीन जाहिर किया। खम्मम जिले के कांग्रेस दफ्तर में उन्होंने पार्टी लीडरों के हमरा मीटिंग करते हुए उनकी रहनुमाई की। रेणुका चौधरी ने बताया कि 28 नवंबर को राहुल गांधी और आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला खम्मम का मुश्तरका तौर पर दौरा करने वाले हैं। रेणुका चौधरी के मुताबिक आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात तक अजीम इत्तेहाद बरकरार रहेगा। पी सुधाकर रेड्डी, नागेश्वर राव, एम राधाकिशोर और सीपीआई लीडर के सामशिवा राव इस इजलास में शरीक थे। मीडिया से बातचीत में रेणुका चौधरी ने कहा कि केसीआर ने अवाम को सुनहरे तेलंगाना का ख्वाब दिखाया था, ताहम सिर्फ एक खानदान को ही उसके नतायज बरामद हो रहे हैं। सीनियर कांग्रेस लीडर जीवंत रेड्डी इंतखाबी मौसम में जमीनी सतह पर लोगों से जुड़ने के लिए कोशा है। जगतियाल से कांग्रेस के टिकट पर इंतखाबी मैदान में उतरे जीवन रेड्डी ने रायकिल मंडल में इंतखाबी मुहिम चलाई। जीवन रेड्डी देही इलाकों में भी घर घर जाकर अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। जीवन रेड्डी वोटरों को लुभाने के लिए चाय बनाते भी दिखाई दे रहे हैं। साथ ही वो बैल बंडी यानी बैलगाड़ी पर सवार होकर ढिंडोरा पीटते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। साथ ही लोगों से अपील कर रहे हैं। जीवन रेड्डी जगह जगह कांग्रेस दौरे इख्तिदार की फलाही स्कीमों का हवाला देने से भी नहीं चूक रहे हैं। वहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार अहमद बिलाला ने कहा कि उनकी पार्टी को अवाम की भरपूर तायद हासिल है, उनकी जीत यकीनी है। उन्होंने कहा कि कोई भी सियासी जमात किसी से भी इत्तेहाद को लेकर इत्तेहाद कर ले, लेकिन मलकपेट हल्का असेंबली से वो ही जीत कर आएंगे। उन्होंने अपने हल्का इंतखाब मलकपेट की मुख्तलिफ कॉलोनीज में घर घर जाकर लोगों से मुलाकातें की हैं और भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की यहां लोगों से उन्होंने अपील की है। सुपूताबाद, मुमताज कॉलोनी, मदरसा कॉलोनी और अकबर बाग के अलावा दीगर इलाकों में अहमद बिलाला मकीनों से मिले और उन्हें वोट देने की अपील की। उप्पल हल्का असेंबली के चिल्लापल्ली डिवीजन में आने वाले बीएन रेड्डी नगर, आईसी नगर, चिल्लापल्ली के अलावा दीगर कॉलोनीज में
अजीम इत्तेहाद के उम्मीदवार टी वीरेंद्र गौड़ ने 1000 कारकुनों के हमरा पदयात्रा की। तेलुगु देशम के टिकट पर वीरेंद्र गौड़ इंतखाबी मैदान में हैं। उन्होंने घर घर जाकर लोगों से साइकिल के निशान को वोट देने की अपील की है। साथ ही भारी अक्सरियत से उन्हें कामयाब बनाने पर लोगों से अपील की।